हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आपचेक चैनल, जहाँ पे आपको मिलेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑटोमोबाइल अपडेट्स। तो आज मैं आपके लाया हूँ एक ऐसी गाड़ी का रिव्यू जो कि एक प्रॉपर 4x4 एडवेंचर मशीन है। ये है दोस्तों Isuzu D-Max V-Cross। आज हम बात करेंगे क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, सब कुछ। आप तो जानते हैं रैपिड चेक चैनल पे आपको मोस्ट इन डेप्थ और डिटेल्ड रिव्यूज़ देखने को मिलते हैं, तो वही आज आपको V-Cross का देखने को मिलेगा। तो चैनल कर दें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। तो स्टार्ट करते हैं कैसी है गाड़ी और क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ, जिसके अंदर दो फंक्शन है, लॉक या अनलॉक। यहाँ पे Isuzu की ब्रांडिंग भी दी गई है की पे। गाड़ी का दोस्तों Isuzu कहता है एडवेंचर यूटिलिटी व्हीकल। क्यों कहता है ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको बाय एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं एलईडी डीआरएल के साथ। क्रोम की हाइलाइट्स हैं हेडलैम्प्स के ऊपर की तरफ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे तरफ कन्वेंशनल बल्ब के साथ आपका फॉग लैम्प है, साथ में क्रोम की यहाँ पे भी एक अच्छी सी डिज़ाइन दी गई है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसकी ग्रिल लगती है, बहुत बड़ी ग्रिल है क्रोम की। Isuzu के जो ब्रांडिंग है वो सेंटर में दी गई है। बहुत ही अपीलिंग लुक आता है इससे गाड़ी का फ्रंट से जब आप देखते हैं तो। इवन जो इसकी हेडलैम्प्स है वो भी आप देख सकते हैं कितनी शार्प फिनिश में है। तो रोड प्रेजेंस इस गाड़ी का बहुत अच्छा है, बहुत ही डिफरेंट लुक है इस गाड़ी का। आप इस गाड़ी को एक एज अ पिकअप ट्रक भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर 4x4 एडवेंचर मॉन्स्टर तो है ही है दोस्तों। ये इसकी कैपेबिलिटीज़ 4x4 में नेक्स्ट लेवल है, वो उसके बारे में मैं आपको आगे बात करूंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। और इस तरह मैं आपको दिखाऊं तो आपको R18 के डायमंड कट एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। मस्कुलर व्हील आर्चेस हैं जो कि बॉडी के बाहर निकले हुए हैं। साइड स्टेप, क्योंकि गाड़ी की हाइट जो है काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, तो आपको बैठने में दिक्कत नहीं हो, इस वजह से यहाँ पे इंटीग्रेटेड साइड स्टेप दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं V-Cross की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स। और हाँ दोस्तों, पिकअप ट्रक में आपको देखने को मिलता है कीलेस एंट्री। क्रोम डोर हैंडल्स के साथ कीलेस एंट्री का बटन है, इसका मतलब स्टार्ट एंड स्टॉप बटन आपको देखने को मिलता है, और कीलेस एंट्री का फीचर। रूफ रेल्स आप यहाँ पे गाड़ी की देख सकते हैं। बी पिलर पे ब्लैक आउट किया गया है, और डायमेंशन आप यहाँ से देख सकते हैं, डायमेंशन आपकी स्क्रीन पे मेंशन हो जाएंगे। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर एक ब्लेंड है 4x4 कैपेबिलिटीज़ और लग्जरी का। सारे जो लग्जरियस फीचर आप इमेजिन कर सकते हैं वो इस गाड़ी में है। यहाँ पे आपको एलईडी टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं, जैसे एलईडी हेडलाइट्स हैं वैसे यहाँ पे एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं, जो कि आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ से। Z मॉडल, ये जो मॉडल मैं रिव्यू कर रहा हूँ वो है Z 4x2 ऑटोमेटिक वेरिएंट। तो यहाँ पे Z की ब्रांडिंग है, रियर में पार्किंग सेंसर्स हैं। जितने दोस्तों इस गाड़ी की आगे से रोड प्रेजेंस है उतनी ही पीछे से है। Isuzu की बड़ी सी ब्रांडिंग इसके बैक एंड साइड पे दे रखी है। क्रोम का आपको डोर लॉक एंड अनलॉक देखने को मिलेगा, साथ में रियर पार्किंग कैमरा भी दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। और मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो Isuzu D-Max की ब्रांडिंग है। D-Max के अंदर दो ऑफरिंग्स हैं, V-Cross और हाईलैंडर। दोनों का वीडियो मेरे चैनल पे आने वाला है, तो चैनल कर दें सब्सक्राइब। V-Cross का वीडियो आप देख रहे हैं, इसको आप एंजॉय कीजिए। हाईलैंडर का आने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी स्टर्डी और कितनी अच्छी फिनिश है। ये है आपका पिकअप ट्रक का काम करेगी। आप इस गाड़ी में 170 से लेकर 215 kg तक का सामान रख सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे कैम्प सेटअप कर सकते हैं, यहाँ पे अपना ऑफ रोडिंग का सारा सामान रख सकते हैं। आपको एडवेंचर पे जाएं तो सारा सामान आपका यहाँ पे फिट हो जाएगा। इवन मैट्रेस डालकर आप यहाँ पे आराम से सो भी सकते हैं, इतनी जगह है इस पिकअप ट्रक के अंदर। और यहाँ पे आप इसका फुल लुक साइड से देख सकते हैं। रियर में आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिलेगा, शार्क फिन एंटीना भी दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी पे। ये ब्लैक कलर में गाड़ी है। प्राइस की बात करें तो 19.98 लाख रुपीज़ है इस गाड़ी का प्राइस। टॉप एंड का प्राइस है 24.49 लाख रुपीज़। अब बात करते हैं इसके इंजन की। दोस्तों गाड़ी के अंदर आता है 4 सिलेंडर VGS टर्बो इंटरकूल्ड डीजल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 163 bhp ऑफ पावर एंड 360 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों ही ऑप्शंस में ये गाड़ी अवेलेबल है। 2 व्हील ड्राइव में सिर्फ आपको ऑटोमेटिक देखने को मिलता है, और 4 व्हील ड्राइव में आपको 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। Z वेरिएंट 4x2 में भी आता है, 4x4 में भी आता है। साथ में 4x4 Z प्रेस्टीज, वो आपको ऑटोमेटिक 4x4 में आता है, उसका प्राइस है 25 लाख रुपीज़। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी 4x4 कैपेबिलिटीज़ के बारे में। दोस्तों गाड़ी के अंदर आपको ग्रेविटी रिस्पॉन्स इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है।
साथ में आपको फ्लैट टॉर्क कर्व भी देखने को मिलता है। तो फ्लैट टॉर्क कर्व होता क्या है, आपके दिमाग में ये बात आई होगी। फ्लैट टॉर्क कर्व से होता क्या है, आरपीएम आपका कुछ भी हो, आपका टॉर्क हमेशा सेम रहता है, गियर शिफ्टिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा लोअर आरपीएम पे भी। शिफ्ट एंड फायर 4 व्हील ड्राइव, हाई रेट सस्पेंशन, स्टील अंडरबॉडी, हिल डिसेंट कंट्रोल, और ये बॉडी ऐसे डिजाइंड है कि इसके अंदर लो नॉइस वाइब्रेशन और हार्शनेस है। अप्रोच एंगल है 30 डिग्रीज का और डिपार्चर एंगल है 22.7 डिग्रीज का। 49 डिग्रीज ये गाड़ी स्लांट होके भी चल सकती है। आप यहाँ से सारी इमेजेस देख सकते हैं कैसे कैसे इस गाड़ी की ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ हैं। तो ऑफ रोडिंग के मामले में इस गाड़ी का कोई भी दिक्कत नहीं है। साथ में इस गाड़ी में लग्जरियस फीचर्स भी बहुत हैं। इसके बारे में अब हम बात करेंगे कि ये बाहर से तो इतनी रग्ड और कैपेबल है, अंदर से कितनी कंफर्टेबल है। तो चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके इंटीरियर फीचर्स की, और साथ में देखते हैं कितने लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं। तो यहाँ से पैसेंजर साइड डोर को करते हैं अनलॉक। तो यहाँ से आप कीलेस एंट्री से इसको लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ऑल ब्लैक इंटीरियर्स, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ग्लॉस ब्लैक की फिनिश आपको इस साइड पे दी गई है। क्रोम डोर हैंडल्स, पावर विंडो का स्विच, और यहाँ पे आप 1 लीटर की बॉटल होल्डर का स्पेस भी देख सकते हैं दोस्तों। स्पीकर हैं, 4 स्पीकर्स आपको डोर्स पे दिए गए हैं, और ये है इसका फुल इंटीरियर का लुक। तो हम बैठ के देखेंगे और बैठने में कितनी कंफर्टेबल है। गाड़ी का हाइट काफ़ी ऊंची है, तो आप बहुत ही हाइट पे बैठते हैं, आपको प्रॉपर एक ऐसा फील आएगा कि आप एसयूवी में बैठ रहे हैं। लेग रूम बहुत अच्छा है गाड़ी का। और यहाँ पे आपको फ्रंट आर्मरेस्ट, 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं रियर पैसेंजर्स के लिए। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। बम बिल्कुल नहीं है, तो 3 लोग आराम से इस गाड़ी में बैठ जाएंगे। रियर में आपको आर्म रेस्ट भी दोस्तों देखने को मिलता है। साथ में हेडरेस्ट भी प्रोवाइडेड है, जो कि 2 हैं। ग्रैब हैंडल आप यहाँ पे देख सकते हैं, और साथ में लाइट भी देख सकते हैं। तो पीछे आपको फीचर्स की कोई भी कमी नहीं महसूस होगी। गाड़ी का जो कंफर्ट है बहुत अच्छा है। ये है आपका फ्रंट डैशबोर्ड। तो इसके बारे में तो हम आगे जाके बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको सीट्स का एक बार बता देता हूँ सीट्स कैसी हैं। दोस्तों गाड़ी के जो सीट्स की कुशनिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अन्यथा सपोर्ट बहुत अच्छा है, आप आराम से बैठेंगे गाड़ी में, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब चलते हैं ड्राइवर साइड डोर को अनलॉक करते हैं। तो यहाँ से आप इस बटन से भी लॉक या अनलॉक कर सकते हैं, क्योंकि कीलेस एंट्री का फीचर इसूज़ू ने हमें वी क्रॉस में प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे भी आप ग्लॉस ब्लैक फिनिश, डोर हैंडल क्रोम में, सारे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। ड्राइवर साइड की जो पावर विंडो है वो ऑटो अप एंड डाउन फीचर के साथ है। 1 लीटर की बॉटल होल्डर का स्पेस, यहाँ पे भी स्पीकर्स यहाँ पे भी आपको देखने को मिलते हैं। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है। और इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे एक्सटीरियर मिरर के फोल्डिंग और एडजस्टिंग कंट्रोल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोनेट और फ्यूल लिड ओपनर। यहाँ पे आप कप होल्डर देख सकते हैं, ग्लॉस ब्लैक फिनिश है। यहाँ से अब ग्रैब हैंडल है, इसको पकड़ के आप ऊपर चढ़ के बैठ सकते हैं। अब चलते हैं ड्राइवर साइड सीट में और बैठ के देखते हैं कि एक एडवेंचर यूटिलिटी व्हीकल में बैठने का मज़ा कैसा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसके डैशबोर्ड को। डैशबोर्ड के बारे में सारी बातें करूँगा और इसकी फ़ीचर्स के बारे में भी सब बातें करूँगा, तो वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। यहाँ से ये की है, इसको साइड में रख देते हैं। स्टार्ट एंड स्टॉप बटन हमको यहाँ पे मिलता है, तो हमने कर दिया इसका इग्निशन ऑन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसके इग्निशन को। आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं। ये है आपका 3D इलेक्ट्रोल्यूमिसेंट मीटर, जिसके साथ आपको सेंटर में MID डिस्प्ले देखने को मिलती है। गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी यहाँ पे दिया गया है। अभी जैसे दोस्तों गाड़ी पार्किंग में है तो P लिखा हुआ है, ऐसे आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसूज़ू की ब्रांडिंग का स्टीयरिंग व्हील है। ये है आपके वॉल्यूम कंट्रोल्स और साथ में ट्रैक चेंज मोड्स और ब्लूटूथ टेलीफोनी कंट्रोल्स यहाँ पे हमको दिए गए हैं। इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो लाइट के कंट्रोल्स हैं और इस तरफ आपके वाइपर कंट्रोल्स हैं। तो फीचर्स की कोई भी कमी नहीं है गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके म्यूज़िक सिस्टम को, जो कि है 17.8 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है, FM है, ऑक्स, USB और CD, ये सब आप इसमें कनेक्टिविटी फीचर्स देख सकते हैं। और ये है इसकी सेटिंग्स। आपको इसके अंदर कैमरा का डिस्प्ले भी आ जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और साथ में ऑडियो को भी कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से, टच से भी चाहें या फिर बटन से भी चाहें, दोनों तरीके से आप इसके म्यूजिक सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। हैज़ार्ड लाइट का स्विच ऊपर की तरफ दिया गया है। USB एंड ऑक्स का पोर्ट यहाँ पे दिया गया है।
तो आप ऑक्स या यूएसबी से भी अपनी मल्टीमीडिया को प्ले कर सकते हैं। और इस तरह मैं आपको दिखाऊं तो आपको ऑटोमेटिक एसी देखने को मिलेगा जो कि राउंड डायल के फिनिश में है। मुझे पर्सनली ये जो डायल है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा हैंडी देखने को मिलता है। फ़ैन स्पीड आप यहाँ से अप एंड डाउन कर सकते हैं और इस तरफ से आप एसी ऑन एंड ऑफ ऑटो एसी का फीचर यूज़ कर सकते हैं। इस नॉब को यूज़ करके आप टेम्परेचर को अप या डाउन भी अपने हिसाब से कर सकते हैं और इससे आप गाड़ी के एसी के मोड्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपका 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर बॉक्स तो रिवर्स में मैं लगा दिया है। इंफोटेनमेंट सिस्टम पे इसके कैमरा का डिस्प्ले है जिससे आपको पार्किंग में दिक्कत नहीं आएगी। और ये है आपका 12 वोल्ट का सॉकेट। आपको गियर बॉक्स में पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और साथ में मैनुअल पे चलाने का भी फीचर देखने को मिलता है। शिफ्ट लॉक भी यहाँ पे दिया गया है। 2 कप होल्डर का स्पेस और यहाँ पे आप फ्रंट में आर्मरेस्ट देख सकते हैं जिसके अंदर भी काफ़ी स्पेस है। डे एंड नाइट IRVM भी यहाँ पे देखने को मिलता है। सनग्लास होल्डर और ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए अपनी अलग अलग लाइट्स देखने को मिलती हैं। सामान रखने की कोई भी कमी नहीं है। ड्यूअल ग्लोव बॉक्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 120 वॉट का आपको चार्जर देखने को मिलता है। इससे आप अपना लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरफ भी आपको कप होल्डर देखने को मिलता है। तो फीचर्स की दोस्तों आपने देखा कोई भी कमी नहीं है। इस प्राइस रेंज में आपको जितने फीचर्स मिलते थे वो सारे मिलेंगे। साथ में वैनिटी मिरर भी यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलेगा और इस तरफ आप नॉर्मली सनवाइजर को देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी सीट्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे बकेट सीट्स देखने को मिलती है। स्पोर्टी ब्लैक सीट्स है, ये ऑल ब्लैक सीट्स। कुशनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, अन्यथा सपोर्ट गाड़ी का अच्छा है। टॉप एंड वेरिएंट में आपको रियर बम्पर क्रोम देखने को मिलता है। 6 वे पावर ड्राइवर सीट देखने को मिलती है। ऑटो क्रूज कंट्रोल, ड्यूअल टोन की लेदर सीट्स हैं और 6 एयर बैग्स। ये सारी फीचर्स आपको टॉप एंड में देखने को मिलेंगे। तो यही बात मैं आपको पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बोली थी, ये एक 4x4 एडवेंचर मशीन है लेकिन इसके अंदर लग्जरी की भी दोस्तों कोई कमी नहीं है। अब बात करते हैं इसकी सेफ्टी फीचर्स की। तो गाड़ी में EBD, ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक ओवरराइड सिस्टम, ड्यूअल एयरबैग्स इस वेरिएंट में, टॉप एंड में 6 सीट बेल्ट विद प्रोटेक्शन एंड फोर्स लिमिटर, आइसोफिक्स और हाई टेंसाइल स्टील बॉडी है इस गाड़ी की। 8 कलर में ये गाड़ी आती है। 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी है। 19.98 लाख रुपीज़ से गाड़ी स्टार्ट होती है, जाती है 24.49 लाख रुपीज़ तक। तो कैसे लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाए बिना कहीं मत जाएगा क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आपके लिए लाने वाला हूँ।